आई डोंट नो क्यों पिछले कुछ सालों में अकेले रहना ना काफ़ी ऐसा ट्रेंड सा बन गया है। एक लोनर रहना पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम बनता जा रहा है और लोग इसमें प्राइड ले रहे हैं कि हम तो कितने अकेले हैं, हम तो कितने लोनली हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये काफ़ी प्रोमिनेंटली होते हुए देखा है मैंने। तुमने भी ऑब्जर्व करा होगा अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में। फ्रॉम लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद से बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस कर रहा हूँ मैं कि लोग बहुत प्राइड लेने लग गए हैं ओपनली आके कि हम लोनली, अल्फा वुल्फ, सिग्मा लोन वुल्फ हैं। लोन वुल्फ मेंटालिटी बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। एंड इसमें कुछ प्राइड लेने वाला है नहीं कि तुम अकेले हो, तुम्हारे दोस्त नहीं हो, लोनर हो तुम। और बहुत इसमें ना क्या बहुत डेप्थ है इस चीज में, पर मेजोरिटी मैंने बंदों को देखा है कि बहुत ही खोखले लेवल पे अपने आप को लोनर समझते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन टुडेज वीडियो, द डार्क साइड ऑफ चूजिंग टू बी अलोन। तो अगर तुम भी अपने आप को एक लोन वुल्फ, एक लोनर, एक ऐसा इंसान जो कि इंट्रोवर्ट है, जो अकेला रहना पसंद करता है, वो मानते हो, तो स्टिक विद मी इन दिस वीडियो एंड मे बी आई कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। मेरे को दोनों का मीनिंग नहीं मालूम क्या होता है। हाउ इट स्टार्ट्स? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ रीजन दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. People let you down, friendship faded, a relationship ended badly, someone betrayed your trust, or maybe you just got tired. Tired of the noise, tired of the effort, tired of investing in people who did not invest back. So you pulled back, and it felt like the right decision. It felt like protection. And for a while, it is fine. तो यहाँ पे काफ़ी जो कवि दिवेश त्रिवेदी हैं उन्होंने काफ़ी उससे स्टार्ट करा है कि जो अकेलापन है इंसान का, जब इंसान अपने आप को एक स्टेट में पाता है जहां पर उसको दिखता है कि वो एक लोनर है, वो अकेला है, उसके आसपास दोस्त नहीं है, यार नहीं है, या फिर लोग उसको समझ नहीं रहे जो उसके आसपास है, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाता है। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि बहुत बार ये तब होता है जब उसको लोगों ने निराश करा होता है। जैसे कि उसकी यारी दोस्ती टूट गई, उसके रिलेशनशिप खत्म हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, या बस वो थक चुका है इस शोर शराबे से, इतना एफर्ट्स पुट करके लोगों में, इतना अपने आप को निचोड़ दिया है उसने, यारी दोस्ती, प्यार, रिश्ते, नाते, सोशलाइजिंग, बीइंग अ सोशल एनिमल बनने में इतना निचोड़ दिया अपने आप को कि अब बस वो इंसान थक चुका है और अब वो पीछे आना चाहता है, क्योंकि लगता है कि शायद से यही तरीका सही है, यही चीज है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। और थोड़ी देर के लिए ठीक भी है, काफी कितने रोमांटिकली मैंने इस बात को बोला है। दिस इफ दिस वीडियो डज नॉट क्रॉसेज अ मिलियन व्यूज, आई एम डन, आई एम कुक्ड। अगर इतना रोमांटिक तरीके से बोल के भी नहीं हो रहा, फिर तो नहीं होने का भाई, फिर तो गाली गलौजी करनी पड़ेगी वीडियो में। द थिन लाइन. There is a guy I know who says he only drinks when he's happy, never when he's sad, never to cope, only to celebrate. And I believe him, I genuinely do. But I also told him there is a very thin line there, and you will not see yourself crossing it. Because the transition from drinking for joy to drinking for sorrow does not happen in one dramatic moment. It happens gradually. One bad week becomes two becomes a month, and suddenly the thing you only did when you were happy becomes the thing you do to feel anything at all. Isolation works exactly the same way. अगेन जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि जो देवेश त्रिवेदी की वीडियोस होती है ना, वो कभी भी जो तुम टाइटल पढ़ के आ रहे हो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहती है। आई टॉक अबाउट थिंग्स वे बियॉन्ड दैट टाइटल। और यहाँ पर मेरा मेन पार्ट ये था कि इट इज नॉट अबाउट कि बीइंग लोनली, मेन पार्ट था कि कैसे लोनली रहना, या फिर जो चीजें तुम्हें लगता है तुम्हारे बारे में कि ये चीज, जैसे इसमें दारू का एग्जांपल लिया मैंने, कैसे वो दारू पीता है, जब वो खुश हो रहा है तुम्हें लगता है कि तुम खुशी में दारू पी रहे हो, बट तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो लाइन क्रॉस हो गई, तुम अब डार्क साइड में गिर चुके हो और अब तुम क्रेव कर रहे हो, तुम बस दारू पी रहे हो, तुम्हें अब खुशी दुख कुछ नहीं पता, बस तुम पिए जा रहे हो। सेम वे लोनली रहना, लोनली रहना, लोनर होना, या फिर वो उसमें होना, इंट्रोवर्ट होना, ये भी तुम्हें, अगर तुम जेन्युइनली बाय हार्ट इन डेप्थ एट पीस नहीं हो, अगर तुम खुशी खुशी नहीं रह पा रहे हो लोनर, तो ये चीज आगे तुम्हें हिट बैक करिए। अगर तुम्हारे मन में चाह है कि दोस्त नहीं, अगर तुम निराश होकर के रह रहे हो ना बस कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके बहुत दोस्त थे, जो कि बहुत सोशल था, एंड उसको लोगों ने निराश कर दिया, एंड दैट इज द रीजन वाई वो आज के टाइम पर एक लोनर है, तो बहुत लंबे टाइम तक रह नहीं पाओगे, बिकॉज ये तुम जेन्युइनली तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है शायद से अभी रह पाना, रहना। तुम बने नहीं हो इस चीज के लिए, और ये चीज बैकफायर करती है बहुत ही खराब तरीके से। मैं तुम्हें अगर दारू का एग्जांपल दूं, तो मेरे दो दोस्त हैं। एक दोस्त है मेरी उम्र का जो कि पीता है, मेरी उम्र के बहुत दोस्त पीते हैं मेरे,
पर उनमें से एक है जिसका मैंने बैठ करके बात करी है, तो अकॉर्डिंग टू हिम वो पीता है बस खुशी के माहौल में, जब वो खुश होता है, जब कुछ सेलिब्रेट करना होता है। बट मेरा एक और दोस्त है, और वो दोस्त है, उसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 28-29 मान लो। उस दोस्त के लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 28-29 का है, कोई फिक्स जॉब नहीं है, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं है, बाल सारे झड़ चुके हैं, और हाइट वाइट में भी छोटा ही है, और मतलब हाँ काफी सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में। तो अब तुम खुद सोचो, मिड लाइफ क्राइसिस है उसकी, और वो नशे में धुत रहता है, बिकॉज वो दिखता है, वो ये शायद से ना, वो भी मेरा दोस्त ओपनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई मेरी लगी पड़ी है, मेरी लाइफ बहुत ही खराब उस पर चल रही है, और बस मैं दुख में दारू पी रहा हूँ, बस अपने दुख को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए मैं दारू पी रहा हूँ। ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करता मुंह पे, बट दिखता है कि कैसे वो इंसान लाइफ में चीजें निकलती जा रही हैं, उसका टाइम बढ़ता जा रहा है। 2029 ही शुड हैव बीन मैरिड, और मे बी ही शुड आल्सो हैव किड्स बाय नाउ, ही डज नॉट हैव एनी ऑफ दैट। हाँ एक बंदी है, बट बेयर मिनिमम कमाता है, 8-10 हज़ार रुपए कमाता है, एट बहुत ही बेयर मिनिमम कमाता है वो आदमी। उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगेन ऐसा भी नहीं कि कोई जेनेटिक वाइज भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, एज इन हाइट भी छोटी, शक्ल वकल से भी कोई बहुत लीथल फेस कार्ड नहीं है, बाल ऑलरेडी झड़ चुके हैं। तो यू अंडरस्टैंड एज अ मैन कितना डिप्रेसिंग होगा उस स्टेट में। अपने आपको इमेजिन करके देख लो, वट एवर आई सेड राइट नाउ, 28 ऑल दोज थिंग्स, इमेजिन करो एंड यू विल सी कि कितना मुश्किल होगा सर्वाइव कर पाना। एंड इसलिए उस दुख को सप्रेस करने के लिए दम उसको जब मौका मिलता है वो तब नशे कर लेता है, इन एनी सॉर्ट्स, ड्रिंक करना, वट एवर एवरीथिंग। तो मेरा अपने इन दोस्तों को लेकर के भी ये कंसर्न है स्पेसिफिकली, जिससे मैंने बात करी कि हाँ आज तू शायद से कह रहा है कि तू सिर्फ खुशी में पी रहा है, बट तुझे पता भी नहीं चलेगा, कॉज ना ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं। यू डोंट नो कि कब तुम डार्क साइड में स्टेप कर चुके हो, और अब तुम बस पी जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम खुशी खुशी में पी रहे हो, दुख में पी रहे हो, किस चीज में पी रहे हो। बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, और बहुत ही अपने बारे में ना जानना पड़ता है। मोस्टली लोग जो मेरी उम्र के होते हैं तुम्हारे जैसे, वो कोप करते रहते हैं, वो कोप करेंगे, उनको दिखता है कि वो किसी आटू झाटू कॉलेज में है, पर वो कोप करते हैं, वो अपने आप को दुनिया को ऐसा बताएंगे, और अपनी खुद की इमेज को ऐसे लेके चलेंगे कि हम बहुत ओवर अचीवर हैं, हम बहुत बड़े हॉट शॉट हैं, और हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बट इन रियलिटी लुक एट योर कॉलेज, you go to some semi decent private college whom at which anyone can get enrollment into, तो दैट प्रूव्स द पॉइंट कि यू आर नॉट सम हॉट शॉट इन एकेडमिक्स। चलो मे बी एकेडमिक्स तुम्हारा गोल ना हो, बट इट कैनॉट चेंज द फैक्ट कि तू अपना पूरा दिन अराउंड, काफी घंटे लग जाते हैं भाई ट्रैवल करने में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या फिर दिल्ली में भी ऊपर ऊपर जो लोग उस साइड जाते हैं, वो स्पेसिफिकली नहीं, वरना समझ जाएंगे। एंड बट हाँ दिखता है कि वो क्या बोलते हैं, अगर तुम इतने बड़े हॉट शॉट होते तो तुम्हारी जो लाइफ है वो मीडियोकर नहीं होती। द ओनली थिंग गुड अबाउट यू इज जो चीज तुम्हें हैंड ओवर करी गई है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का पैसा। उसके अलावा जब बात आती है कि अपने दम पे क्या बिल्ड करा नहीं करा, तो उसमें यू गाइज आर ऑल लैकिंग, बट इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। सिमिलरली लोनर रहना, लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, और ये जो लोनलीनेस, लोनर रहना, दोस्त ना होना, इसमें भी मैंने देखा बहुत बार बंदे ये भी करते हैं टू गेन सिंपैथी। और आई डोंट नो तुम लोग क्यों, मैं कभी इस बात का लॉजिक भी नहीं निकाल पाया कि क्यों कोई सिंपैथी पाने के लिए लोनर रहेगा, या फिर दिखाएगा कि मैं कितना अकेला हूं, लाचार हूं। एक तो काफी हाईली भी सोचते हैं, मतलब दोनों चीजें होती है इस चीज से। एक तो अपने बारे में हाईली सोचते हैं कि क्योंकि अकेले रहने में गूदा चाहिए, नॉट एवरीवन हैज दैट गूदा। तो अगर तुम अकेले हो तो काफी डिफॉल्ट हुआ है कि भाई गूदा है इसलिए मैं अकेले हूं। एक तो वो, और दूसरा कि ताकि लोग थोड़ा देखें, तरस खाएं। पर मैं कभी इसका लॉजिक नहीं निकाल पाया अपने माइंड में कि आखिर क्यों कोई सिंपैथी के लिए लोनर रहना चाहेगा, और क्या मजा क्या है इस चीज में। मेरे को लगता है मजबूरी है अकेला रहना, लोनर रहना, आई थिंक मजबूरी है। क्योंकि आई डोंट, चलो लेट्स मूव ऑन विद दिस टॉपिक राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अवे टू मच राइट नाउ। what actually happens, we are not built to be alone. That is not an opinion, that is just biology. We are wired for interaction, for acknowledgement, for the feeling that we exist in someone else's world. You can override that for a while. You can tell yourself you are fine. You can fill the time with gym and content and routine and productivity. अरे मेरी बात क्यों हो रही है यहाँ पे? But the need does not go away. It just builds quietly underneath everything else. And then one day it peaks. And when it peaks, you are so desperate for connection, so tired of existing in a vacuum, that you will accept almost anything just to feel seen. That is when people end up in places they never wanted to be, doing things they never thought they would do, attaching to people who do not have good intentions,
because at least those people are there. I have seen this happen. I have seen people beg to be added back into group chats by people who did not even respect them. I have seen people drink with crowds they hated just to have somewhere to belong. I have seen people destroy themselves slowly just to avoid going home to silence. And I have been there myself. मैं हर चीज में नहीं था वहां पे, जस्ट क्लैरिफाइंग, मैंने कुछ कुछ चीजों में मैं था, मैं बताऊंगा, मैं अपने एग्जांपल पे भी आऊंगा, बट उसके पहले सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक यही होता है कि अगर तुम जेन्युइनली ऑथेंटिकली खुश नहीं हो अपने अकेलेपन में, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो सेंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, फोमो है कि यार नहीं, तुम क्रेव कर रहे हो सोशल कनेक्शन, बट एट दिस टाइम तुम्हारी मजबूरी है अकेले रहना। अगर तुम इसको ऐसे, अगर तुम कोप कर लो, बोलो कि नहीं नहीं मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारे पास भी दोस्त हो, तुम भी चाहते हो कि तुम कहीं बिलोंग करो, हर इंसान चाहता है, बिकॉज वी आर हार्ड वायर्ड दैट वे, ह्यूमंस बने ही ट्राइब कम्युनिटी में रहने के लिए, लोन वुल्फ तो कभी हम शुरू से ही नहीं थे, हम शुरू से ही ट्राइब्स में थे, हम सारे शुरू से जॉइंट फैमिली थे, और जॉइंट फैमिली से फिर न्यूक्लियर फैमिलीज बनती गई हैं मॉडर्न टाइम्स में, वरना हम सारे जॉइंट फैमिली का पार्ट थे। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो होता क्या है ना, फिर जब तुम अपने आप को कोप करते हो, ना चाहते हुए भी तुम जबरदस्ती अपने आप को अकेला रखते हो, तो ये चीजें ना फिर गलत तरीके से निकलती है। फिर जब तुम्हारा समय का बांध तो नहीं बोलेंगे इसको, जब जब तुम्हारी टॉलरेंस का लेवल पार होता है, तब तुम किसी भी ग्रुप में चले आते हो, तब तुम बस टू फील दैट बिलोंगिंगनेस, तुम किसी भी लिमिट तक चले आते हो, तुम कुछ भी कर लेते हो, लोग तुम्हारा यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुमने पहले अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करी, तुमने अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। आई थिंक आई शुड फर्स्ट कंटिन्यू दिस थिंग, क्योंकि मैं ना ऐसे ढंग से तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स एग्जैक्टली द वे आई वांट देम टू। My own version of it. After my breakup, everything fell apart at once. I was completely alone, no college, no close friends, nothing. And I remember spending hours at the gym, not because I wanted to train, but because at least there were people there. At least I was around human beings, even if nobody was talking to me. That is what extended isolation does. It does not make you stronger or more independent. It makes you hungry in a way that is very hard to control. मेरी ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई रिमेंबर बैक when मेरा ब्रेकअप हुआ था आफ्टर माई स्कूल एंडेड, आई डिड नॉट हैड अ कॉलेज टू गो टू, एंड आई वाज वेरी वेरी अलोन, आई डिड नॉट हैड फ्रेंड्स टू टॉक टू, आई डिड नॉट हैड पीपल टू हैंग आउट विद, और मैं अकेला था उस टाइम पे। तो व्हाट आई डिड वाज आई जॉइंड जिम। मैं जिम को लेकर तो खैर काफी टाइम से पैशनेट हूँ, इवन दो व्हेन यू लुक एट यू माइट नॉट फील कि आई इवन लिफ्ट, बट आई डू लिफ्ट, एंड आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मैं अपनी फिजिक पिक भी अटैच कर दूंगा, लेट्स सी, नॉट श्योर, बट हाँ। सो होता क्या था कि देन आई जॉइन जिम, एंड जब मैंने जिम ज्वाइन करा तो पहले तो मैं अपना कर रहा था नॉर्मली, ठीक है, बट देन फिर मेरे दोस्त वोस्त बन गए, एंड मैं इतने टाइम से इतना अकेला था कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यारी दोस्ती, एंड और दोस्त बनते जा रहे थे, लोगों से बात होती जा रही थी, मैं 3-3 घंटे जिम में था, नॉट बिकॉज आई वॉज ट्रेनिंग वेरी हार्ड और एनीथिंग, नहीं, आई वॉज ट्रेनिंग नॉर्मली ओनली, बट जस्ट टू टॉक टू पीपल मैं जिम में था। एंड वो चीज अब तो खैर बहुत कम हो गई है, राइट नाउ आई एम सो टनल विजन, मैं जिम में 40 मिनट से ऊपर रहना पसंद भी नहीं करता, मैं 4 बजे जाऊंगा, 4:40 पे अपने घर आता हूँ मैं, बिकॉज जिम खाली होता है उस टाइम पे, आई रियली वांट कि मैं फटाफट से वर्कआउट लगाऊं, बिकॉज आई हैव मोर थिंग्स टू डील विद, नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट कैसे जब लोनलीनेस भर जाती है ना इंसान में, जब इंसान अकेला रह करके बिल्कुल परेशान हो जाता है, तब वो किसी भी हद तक चलाता है। मैं भी गया था 3-3 घंटे जिम में, क्या काम है, जिम इज लाइक अ टेंशन ऑन योर बॉडी, तुम बने नहीं हो 3-3 घंटे जिम में रहने के लिए, अगर तुम एक नेचुरल लिफ्टर हो, अगर तुमने स्टेरॉइड्स नहीं ले रखे हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू स्टे इन द जिम फॉर दैट लॉन्ग, वो तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा एज कम्पेयर टू गिविंग यू एनी बेनिफिट। बट मैं वहां पे था भाई, बिकॉज आई वाज क्रेविंग सोशल कनेक्शन, पीपल, फ्रेंड्स, ऑल दोज थिंग्स। तो सेम तुम्हारे साथ होगा, तुम एक्सेप्ट होने के लिए ड्रिंक करना स्टार्ट कर दोगे, तुम एक्सेप्ट होने के लिए ग्रुप में अपने जेब से तुम्हारी सेविंग्स खर्च करना चालू कर दोगे, क्यों, ताकि बस तुम्हें लोग अराउंड रखे। तो मैंने बचपन से होते हुए देखा है कि लोग जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है, जो थोड़ा लोनर है, जो थोड़ा काला दिखता होगा, जो थोड़ा सा बोलना बोलना नहीं आता, जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा, इसके बहुत दोस्त नहीं होंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे एंड फिर उसका यूज करेंगे। तो मैंने बहुत देखा, तो मैंने बच्चों में देखा है, बड़ों में देखा, हर किसी में देखा मैंने। तो तुम्हारा भी सेम ही हो जाएगा फिर, अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक अपनी इस डिजायर को टू इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स उसको सप्रेस करोगे, अकेले रहोगे, उसमें प्राइड फील करोगे, तो फिर तुम्हारे अंदर से भी चीज निकलेगी और फिर तुम्हारा गलत इस्तेमाल होगा, बिकॉज दुनिया तो बैठे तुम्हारा यूज करने के लिए, लोग तो बैठे ही हैं टू रिप यू अपार्ट ओपन टू टेक एवरीथिंग यू हैव, बट नथिंग इज वर्थ योर मेंटल पीस, और तुम अपनी मेंटल सैक्रिफाइस कर रहे हो, व्हाई, बिकॉज यू फील दिस इज सो टफ।
being alone is so tough. It is not. You were never meant to be that way. The drinking comparison. The guy who says he only drinks when he's happy is one bad month away from drinking every night, and that's what I tell him as well. मैंने उसको ये बोला कि how do you know कि तू mentally कितना strong है या फिर वो है. Never really got into a very in-depth discussion with him on this topic, but I did for sure ask him that. And I told him very clearly, भाई देखो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ. मेरे को पता है कि मैं हूँ mentally weak इंसान. मेरे बस की नहीं है ब्रेकअप हैंडल कर पाना, मेरे बस की नहीं है ये डिटैचमेंट और लोगों का छोड़ना, लोगों का जाना हैंडल कर पाना. मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है इफ आई एम क्लोज टू समवन. तो मैंने तो बोल दिया भैया मैं तो हूँ मेंटली वीक, तो मैं अपने आप को जानबूझ के उस जगह पे डालता ही नहीं जहां पर मेरी गांड फट के हाथ में आ जाए, या फिर जहां पर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज बिटवीन टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच आई एम एडिक्टेड टू. समझ में आ रहा है? मतलब चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, दारू पीना हो, कुछ भी करना हो, बंदीबाजी हो, कुछ भी हो, मैं एक लेवल ऑफ डिस्टेंस रखता हूँ बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत एडिक्टिव टाइप का हूँ. मैं जब घुसता हूँ तो मैं पागलों की तरह घुसता हूँ और मेरे लिए पीछे आना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल. आई नो माई सेल्फ, बट आई डोंट नो. मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ भैया कि मेरे बस की नहीं है तो नहीं है. बट लोगों को लगता है कि टफ है तो बोलते नहीं, मैं तो मेंटली स्ट्रांग हूँ, आई कैन हैंडल, तो वो बोलते हैं. बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि देयर इज अ रीजन ना कि इतना लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं. मेरे घर में मेरे बड़े पापा ही हैं, वो इतने सीवियर लेवल पे अल्कोहलिक है आज की डेट में. ऑल्दो दिस माइट गेट पर्सनल, ही डज नॉट हैज अ फैमिली, एंड एज कंपेयर टू माई फादर वी आर डूइंग सो गुड, ऑल बिकॉज माई फादर इज नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग गुड apparently, God's grace, touch wood. But if I look at my bade papa, Tauji you call him, but हाँ तो he has ruined everything all because of his drinking habits, and I have seen people destroy their houses because of drinking and gambling habits, and I see that in my friend. And I don't know how, I mean he claims कि मैं mentally बहुत strong हूँ and मैं handle कर लूंगा, but I really doubt कि कोई भी इंसान mentally strong है. I feel हम सब mentally strong बनते हैं, कोई भी पैदा नहीं होता mentally strong. Situations के साथ हम बनते हैं, and it is a choice to act a certain way जब चीजें डाउनहिल जा रही होती हैं. और आई थिंक वो चॉइस मेक करना सबसे बड़ी बात है, एंड वो चॉइसेस ही हमें प्रिपेयर करती हैं फॉर आगे. हर एक चीज इज लाइक मसल बिल्डिंग, जितना रेजिस्टेंस आज दोगे नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्म करोगे. एवरीथिंग इज अ स्किल इन सब चीजों में. तो सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि when things go wrong for him, like extremely wrong for him, he might just start drinking every single day, and I could be wrong also. Maybe he might not, and I won't want him to. मैं क्यों चाहूँ किसी की लाइफ खराब हो जाए ड्रिंकिंग की वजह से. बट हाँ, that is what all these habits. I think these are all negative habits. Drinking, being alone, and or what else? Doom scrolling, not being aware of yourself कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो in every sense, content, खाना पीना, सब कुछ. तो ये सारी नेगेटिव हैबिट्स, और जो नेगेटिव हैबिट्स हैं वो पता नहीं चलता कि कब तुम उस नेगेटिव हैबिट्स को बहुत ओवरडू करने लगते हो और कब तुम लाइन क्रॉस कर देते हो और कब वो तुम्हारे लिए हार्मफुल बन जाती है. बट आई एम एक्चुअली सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फोर्स फ्रेंडशिप और desperately chase connection. That creates its own problem. I'm telling you to stay in contact with the world. Go outside, spend time in the sun, talk to people neutrally even if you do not particularly like them. Keep the door slightly open. Not because those people will save you, but because staying connected to the world in small ways keeps you from drifting so far that you lose sight of the shore entirely. You were not built for isolation, none of us were. And the longer you pretend otherwise, the darker the place you will eventually end up. तो तुम्हें लगा होगा अब तक सुनकर कि ये तो कह रहा है कि नहीं नहीं भैया दोस्ती यारी करो, बाहर जाओ, ये करो वो करो. नहीं, आई एम नॉट एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट, कॉज ना मैं ये भी नहीं मानता कि तुम्हें हर किसी दोस्ती कर लेनी चाहिए, कॉज ना वो भी मेंटली टैक्सिंग हुआ था. एटलीस्ट मेरे लिए तो है. बट देन अगेन मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा, तो अब हो गया हूँ एटलीस्ट, तो मे भी इसलिए मुझे लगता है बहुत टैक्सिंग है कि मेरे को लोगों से बात करना भी बहुत टू मच ही लगता है. मेरे को लगता है कि अभी ठीक है ना यार, हो गया. और स्पेसिफिकली अगर मैं तुमसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता ना, तो मैं बस तुमसे फॉर्मेलिटी के लिए बात करूंगा. थोड़ा मैं वैसा टाइप का ही हूँ, एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट एट ऑल. फॉर अगर मुझे बस बात ही करें तो मैं बात तुमसे कर लूंगा. एट द एंड ऑफ द डे टॉकिंग इज अ स्किल ऑफ इट्स ओन. तो अगर सिर्फ बात करनी है तो फिर तो बात तो करवा ही लो, बात तो मैं कर ही लूंगा. बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी बाहर रहो एंड कॉन्वर्जेशंस करने की ट्राई करो. सबसे दोस्ती यारी मत करो, क्योंकि दोस्ती यारी टैक्सिंग हो जाती है. बहुत बार तुम नहीं चाहोगे, अगर तुम मेरी तरह हो ना, मैं पीपल प्लीजर हूँ, मैं हूँ पीपल प्लीजर, मैं कर देता हूँ. इट इज ओनली नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो टू पीपल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग they come to me for. If I don't want to do it, I'll say no to them कि नहीं नहीं अभी नहीं, whatever. बट पहले ऐसा नहीं था. तो फॉर पीपल प्लीजिंग, और भाई बहुत बंदे होते हैं पीपल प्लीजिंग, क्योंकि यार
If you are a people pleaser, you get attention, and everybody likes attention. तो that is another thing. एंड यू रियली हैव टू अपने ऊपर ना लगाम लगानी पड़ती है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करूंगा, इतने से इतना रखूंगा, इतने से इतना रखूंगा, वट एवर। तो हाँ, बाहर जाओ, टॉक टू पीपल, स्पेंड टाइम इन सन बिकॉज यू आर मेंट फॉर इट। अगर तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें अकेला भी रहना, आई थिंक बीइंग अलोन इज अ ग्रेट टूल इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, वेरी ग्रेट टूल। बट अगेन तुम्हें ना, आई वोंट से सबकी एडवाइस लो, बिकॉज इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, अपने से बाहर एक ओपिनियन चाहिए होता है टू नो कि क्या तुम सही बिल्ड कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज बहुत बार, फॉर एग्जाम्पल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यू नो वन कंप्लेंट विच आई हैव फ्रॉम माय वीडियोस इज दैट आई फील मैं ना बहुत ओवर एक्सप्रेस करता हूँ, एंड इट समटाइम्स कम्स आउट एज अ बिट गे, अ बिट फेमिनिन, और आई एम नॉट गे, आई एम अ फकिंग स्ट्रेट मैन। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार मैं क्या करूँ, थोड़ा टोन डाउन करूँ, थोड़ा एक्सप्रेशनलेस होकर बात करूँ, ऐसे पोकर फेस बना के बात करूँ, या फिर एकदम स्टॉइक होकर बात करूँ। तो आई डोंट नो, तो आई फील इस चीज के लिए मेरे को एक एक्सपर्ट ओपिनियन लगेगा, बिकॉज या तो फिर क्या पता मेरी गलती है, बिकॉज मैं मे भी अपनी आपको, वी डोंट वांट टू हियर आवर वॉइसेस, राइट। और मैं अपनी वॉइस सुन रहा हूँ तो क्या पता मेरे को इसलिए लग रहा हो, नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक हियर, बट I'm just telling you कि if you are alone, it is a very great tool for building something. So build something worthwhile. Like I am building this digital portfolio for myself that I can look back on, that might grow, might get me followers, might get me people who relate to my level of thinking and who want to improve like me. बहुत कुछ हो सकता है ना इसके, तो कितने सारे आउटकम्स है इस चीज के। तो खुद भी कुछ बिल्ड करो, आज के टाइम पे तो बिल्ड करना है सो इजी। क्लॉड तो क्या ही, क्लॉड तो भाई, हाँ, आई आई थिंक आई शुड सेड, भाई क्लॉड तो क्या ही माँ चोद रहा है भाई दुनिया की, क्या क्रेजी कर रहा है भाई क्लॉड तो, मजा आया देख करके। तुम वाइब कोडिंग कर सकते हो, तुम लिटरली, तुम मेरे ऐसे कॉमर्स के बैकग्राउंड से तुम बिल्ड कर सकते हो एप्स फ्रॉम द गेट गो, बिकॉज वी हैव सच पावरफुल टूल्स एट आवर हैंड आज के टाइम पे। सो या यू कैन बी बिल्डिंग समथिंग वेरी ग्रेट if you are alone and you really want to use that time, and when you build things, फिर उससे ना डोपामिन मिलता है। एंड ऑफ द डे कनेक्शंस क्या होते हैं, कनेक्शंस, बात करना, दोस्त यारी हमें डोपामिन देते हैं। तुम अगर वही सेम डोपामिन रिप्लेस कर दो, और होता भी यही है, लोग डोपामिन को रिप्लेस कर देते हैं रील्स के थ्रू, डूम स्क्रॉलिंग के थ्रू अकेले रह करके, और वो जो डोपामिन है वो डोपामिन नकली होता है, बिकॉज अगेन हम बने नहीं है, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बने, हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए बने हैं। और तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लोगे तो तुम्हें तुरंत ही खुशी मिल गई, और वो इतनी खुशी मिल गई कि अब खुशी की कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारे लिए, और इसलिए तुम नोटिस करते हो बाकी जहां पे तुम लैक कर रहे हो, और फिर तुम्हें तुम्हारा वॉइड दिखता है, अकेलेपन का वॉइड। और यही अगर तुम कुछ बिल्ड करो, और जब तुम किसी चीज को बिल्ड करोगे तो तुरंत तो कुछ बिल्ड कर नहीं पाओगे। लेगो का सेट तो नहीं कि दो लेगो के पीस लगाए, बिल्डिंग बन गई, खुश हो गए, राइट, बस तो है नहीं। तुम कुछ बिल्ड करोगे तो तुम बेसिकली डिलेड ग्रेटिफिकेशन के वाले पाथ पे चल रहे हो, एंड बिकॉज तुम उस पर चल रहे हो, तुम्हें जो खुशी मिलेगी ना उसके बाद, वो होगी रियल शिट, वो रियल डोपामिन होगा जो शायद तुम्हें बात करके, घूम फिर के, एक्सपीरियंस करके मिलता है, वो तुम्हें कुछ बिल्ड करके मिलेगा। तो इफ यू आर अ लोनर and you don't plan on going out anytime soon or make friends, good. I mean, I'm not here to judge you, you do you, but try to replace the dopamine you might have got from the other people and from talking to them. Try to replace that dopamine into something more worthwhile or something of the same value. I would say get to building something that you like. अपना इंटरेस्ट खोजो, सिट विद योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, ऑब्जर्व योर होल लाइफ एंड थिंक तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, एंड मे बी यूज दैट टू बिल्ड समथिंग जेन्युइन। एंड आई होप इसके बाद तुम अकेला रहना तो प्रेफर नहीं करोगे, बिकॉज तुमने मेरी कहानी सुनी, तुमने मेरे दोस्तों का सुना पर्सपेक्टिव, तुमने मेरे दोस्तों का जो लाइफ खराब हो चुकी उनका पर्सपेक्टिव सुना। एक और पर्सपेक्टिव मैं तुम्हें नहीं दे पाया हूँ, विच इज, ये एक फीमेल का पर्सपेक्टिव है। मैं एक फीमेल को जानता हूँ जो कि मैं उसको काफ़ी छोटी एज से जानता हूँ, एंड जब वो छोटी थी तो वो काफ़ी सोशल थी, एज एन उसके बहुत सारे दोस्त थे, हम सारे सेम स्कूल में थे, तो उसके बहुत फ्रेंड्स थे, एंड वो काफ़ी सोशली एक्टिव थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी। एंड होता क्या कि टाइम के साथ जैसे आगे बढ़ती गई, उसको यारी दोस्ती में धोखे मिलते गए। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी वो अलग हो गई, देन और बेस्ट फ्रेंड बने, और बेस्ट फ्रेंड अलग हो गई। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि लाइफ में लोग आते हैं और जाते हैं, वो उसको एज अ ट्रॉमा बिल्डअप करके चली गई, और आज उसने उसको इतना बिल्डअप कर लिया और इतने लोग उससे अलग चले गए, बिकॉज लाइफ है यार, अलग हो जाते हैं लोग आफ्टर अ वाइल। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट फॉर व्हाट इट इज, शी टुक इट एज अ ट्रॉमा, एंड अब वो इतना बड़ा बिल्डअप हो चुका कि आज के टाइम पर शी प्रेफर्ड स्टेइंग अलोन, एंड शी इज नॉट नेचुरली अलोन। वाई? बिकॉज बचपन से मैंने उसको देखा है कि वो कितनी सोशली एक्टिव थी, कैसे हर कोई उसको पसंद कर रहा है, कैसे वो हर किसी के साथ बहुत ही ओपन फ्रेंडली है। तो होगा क्या, जब वो और लंबे टाइम तक ऐसी वो करती रहेगी और ये वर्ड मन में भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, जब ये वर्ड फटेगा तब वो लड़की हो सकता है कि एक गलत पाथ चूज कर ले, डीजेनरेसी का पाथ। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स, बट एक डिजेनरेट पाथ पे वो चल जाए। वाई? बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए होगी, उसको बिलोंगिंगनेस फील करनी होगी,
उसको एक ट्राइब का पार्ट होना होगा। तुम भी सेम कैटेगरी में अपने आप को डाल सकते हो इफ यू रिलेट विद दिस थिंग। तो हाँ, इनफ स्टोरीज, इनफ पर्सपेक्टिव। आई होप आई वाज एबल टू चेंज योर माइंड ऑन बीइंग अ लोनर, and that is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.